अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, कोई ख़ास नई बात नहीं है। सियासी सरगर्मियाँ, इस्टेब्लिशमेंट मुक़तदर हलकों या मुक़तदर हलकों और पीटीआई के दरमियान माहज़ाराई बढ़ रही है। जजेस के दरमियान भी मुक़तदर हलकों से पंजा आजमाई जारी है। जजेस छुट्टी पर हैं, कुछ जजेस जो काम करते हैं वो बेंचेस बने हुए हैं, तो थोड़े बहुत काम भी हो रहे हैं। बड़ी ख़बर यही है कि जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के तकरीबन 39-40 लोगों का कामयाबी का मखसूस नशिस्तों पर। लेकिन साथ में कुछ लोगों का उन्होंने रोक भी लिया। 41 लोगों के लिए उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या है, इसके बारे में तफसीलन बताएंगे। पीका के तहत जो कानून है, जिसे काला कानून नहीं कहना चाहिए, उसके तहत मुकदमात की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। रऊफ़ हसन साहब और बाकी 3-4 लोगों को पेश किया गया। 3 दिन का उनका रिमांड। और भी दीगर बातें हैं, लेकिन अहम बात और है वो एमकेएम के हवाले से कि जनाब एमकेएम के हवाले से तो नहीं कहना चाहिए, उर्दू स्पीकिंग लोगों के हवाले से कि शतुलिबात की पार्टी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। उसकी क्या ख़बरें हैं, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, ये सब तफसीलात आगे चल के। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कीजिए। मेरी बातें पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए और अपने दोस्त अहबाब जानने वालों को मेरा चैनल शेयर कीजिए। तो दोस्तों, गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के अक्सरियती फ़ैसले के बाद पीटीआई को नशिस्त दे दी जाए ख़वातीन की और अक़लियतों की, जो उनकी जीत के निस्बत से जो उनका तनासुब बनता है। और 15 दिन का टाइम था कि इंडिपेंडेंट लोग 15 दिन के अंदर, हालांकि कानून के अंदर ये है कि 3 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट लोगों को फ़ैसला करना होता है कि किस पार्टी में जाएं, लेकिन यहाँ उनको ये मौका दिया गया कि 15 दिन के अंदर वो फ़ैसला कर लें कि अगर पीटीआई के हैं तो बता दें कि हम पीटीआई की हिमायती याफ्ता है। तो बहरहाल ये बड़ा फ़र्क था, 15 दिन का बड़ा बिग मार्जिन जो ख़त्म हो रहा है आज। और जनाब उससे पहले नोटिफाइड कर दिया लोगों को जनाब इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन कुछ लोगों, आधे लोगों को कर दिया और आधे लोगों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और उनसे वजाहत मांगी है कि भाई हमें बताएं कि हम क्या करें, क्योंकि लोगों ने ये तो कह दिया है कि हम पीटीआई के हैं। और जनाब ये है कि अगर पीटीआई के हैं तो उनकी एफिलिएशन का जो है वो पेपर पीटीआई जारी करेगी और इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है, अगर वो हमें देते भी हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे लिए तो पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्लियामानी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि उसने अपने इंतखाबात सही नहीं कराए। उसने जनाब अपने मंशूर के मुताबिक प्रॉपर तरीके से इंतखाबात करा के और ये करके भेजा नहीं था हमारे पास। तो वो उसका अभी तक उनको ऐसा पार्टी, हमने रजिस्टर्ड पार्टी ज़रूर है, लेकिन उसको पार्लियामानी पार्टी का स्टेटस नहीं दिया, बाकी पेंडिंग में चल रहा है उनका। तो अब हम कैसे करें कि वो अगर भेजती है कि ये हमारे नॉमिनेटेड हैं, तो क्या हमको एक्सेप्ट करें नहीं करें, करें तो किस कानून के तहत करें।
तो एक मसला खड़ा हो गया। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। तो मामला कुछ लोगों का अटक गया है छुट्टियों तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो छुट्टियों पर है। जब वो आएगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। तो एक तो ये, दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने 12 केसेस में जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया। केसेस होते हैं ना जिसमें होता है कि हमें इनकी ज़रूरत है, इतने दिन के लिए हमसे पूछगछ करनी है, भला भला। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो भी करना है आपके पास है, कस्टडी में आप कर लेते, ये सब बकवास है कि आप उसको जिस्मानी रिमांड। तो उन्होंने टोटली यकसर ख़त्म कर दिए 12 के 12 केसों के अंदर जिस्मानी रिमांड। अच्छी खबर। बाकी तो बातें वही हैं, महादारी बढ़ रही है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हमने कहा था 10 दिन आने वाले बड़े अहम हैं। फैसले हो भी रहे, एक तरीके से हो भी गए कि पीटीआई को औलदम करार दिया जाए या बैन कर दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ही आ रही है। और आर्टिकल 6 चलाया जाए, लेकिन ये कि इत्तेहादियों के आपस में वो नहीं है। मुख्तलिफ हलकों से तो आशीर्वाद मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है आपस में जो पार्टियां हैं उनके अंदर इख्तलाफात हैं। जो मखलूत हुकूमत में शामिल बना रहे इत्तेहाद की पार्टियाँ, उनको बनाने में और एक पेज पर लाने में टाइम लग रहा है। कुछ मान गई हैं तो ठीक है, कुछ भी फिर हो मुख्तदरा का दबाव डलवाया जाएगा कि भाई मानो। वो भी मानेंगी लेकिन अपनी शराइत बनवाएंगी कि भाई ठीक है, हम आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हुकूमत हमें कुछ दे नहीं रही, तो हमें कुछ तो मिले। तो इस वजह से जो इजलास था काबीना का वो हो गया, लेकिन उसके अंदर ये, क्योंकि पहले अप्रूवल काबीना से होती है, तो काबीना में वो पेश ही नहीं किया गया बैन करने का बिल पीटीआई को और आर्टिकल 6 का। तो खामोशी है, मतलब पर्द से पर्दा बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन फ्रंट पे अभी तक कोई प्रैक्टिकल कार्रवाई नहीं हुई। अब चलते हैं उर्दू स्पीकिंग लोगों की जानिब, एमकेएम की जानिब और इशरत लिबाद की कहानी। लेकिन उससे पहले ये है कि जनाब एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त तब तक ताकत का मुजाहरा करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो कहते हैं जब इल्ज़ाम है कि इलेक्शन एक्चुअली हम जीते नहीं थे, बल्कि फॉर्म 45 को बदल के 47 के ज़रिए हमें जिताया गया है, तो हम इस दाग को धोना चाहते हैं, वरना ये तो हमारे लिए आगे वाले इंतखाबात पे कलंक का टिकल बन जाएगा। हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, शो दिखाना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं, आवाम का जौक दर जौक हमारे साथ आने का सिलसिला दिखाना चाहते हैं। तो यूथ कन्वेंशन 28 जुलाई को उनका प्रपोज किया हुआ है, जिसमें वो दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, बड़ी भागदौड़ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिरकत करके और एक बड़ा जलसा दिखाना चाहते हैं कि देखो यूथ कैसे हमारे साथ आ रहे हैं। यूथ नौजवान के यूथ जो है हमारे साथ है, यूथ इमरान खान के या किसी और पार्टी के साथ नहीं है। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं, उनका हक भी है, सारे उनको करना चाहिए। कराची के दावेदार हैं, तीनों धड़े मिले हुए हैं, फ़ारूक सत्तार भी मिले हुए हैं, पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल मिले हुए हैं, और ये अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है वो मिला हुआ है। उधर जो है आप जो महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से जो आफाक अहमद बनाई हुई है, वो भी अपना शो ज़ाहिर करने के लिए छोटा मोटा अपना वजूद साबित करने के लिए करते रहते हैं। तो आजकल वो केई कराची इलेक्ट्रिक के पीछे लगे हुए हैं कि साहब बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये वो, तो वो अपना कुछ न कुछ, तो मतलब ज़िंदा तो रहना है ना, तो ज़िंदा रहने के लिए ताकि आवाम कम से कम नाम तो पढ़ सकें, नाम सुन सके कि हाँ ये भी कोई है। तो ये सिलसिला जारी है। अब सबसे बड़ा जो इसमें जो है, जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, वो है एंट्री इशरत लिबास साहब की। मेरे आपने पुराने देखे होंगे, मैंने 3 महीने 2 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि वो आ रहे हैं। उन्होंने दुबई में खिताब किया, बहुत लोगों से मुलाकातें की हैं, राब्ते में हैं। एमकेएम पाकिस्तान के तकरीबन 70% लोगों से उनके राब्ते हैं जो बड़े अहम कलीदी ओहदों पे हैं या अभी जो
एक्टिव नहीं है, लेकिन पहले MKM में थे, उन सब से उनके बड़े अहम राब्ते चल रहे हैं। और अब लोगों ने उनसे बातचीत भी की है, मुख्तलिफ पार्टी उन्होंने अपने ज्वाइन करने का भी कहा है, लेकिन उन्होंने शायद अपना जहन बना लिया है कि वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी एक और MKM का वजूद आने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि, या जो सवाल है वो ये है कि इनके पीछे किसका हाथ है। देखिए, इशरतुल इबाद मुक़्तदर हलकों के बहुत ही करीबी आदमी है, बहुत ही करीबी, जो इनका 7, 8, 10 साल का जो रहा है गवर्नरी का, तो उसमें इतने ये करीब हो चुके थे मुक़्तदर हलकों के कि इवन अल्ताफ़ हुसैन भी इनको नहीं हटा सकते थे। जब भी इनको हटाने का कहा जाता है या तो ऊपर से इशारा आ जाता है कि नहीं जो भी है हम इनकी थोड़ी बात करेंगे। जो भी झगड़े होते, फसाद होते, जो भी चक्कर होता, कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता तो ये बीच में बैठते दोनों फरीक के दरमियान। उधर मुक़्तदर हल्के होते, इधर MKM के लोग होते और फिर उनको कंप्रोमाइज़ करवाते। तो ये बहुत ही करीब तरीन लोगों पे, जिन पे ब्लाइंड फेथ करती है मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट उनके, तो ज़ाहिर उनकी आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल गैर फ़ाल थे, आराम से बैठे थे। सियासत से इन्होंने अपने आप को क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। बड़े बयानात भी हैं कि भाई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, बस अब मैं अपनी फैमिली में मगन हूँ, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन अब दोबारा फ़ाल होने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि फूल का खिलना, पत्तियों का बिखरना तो फूल का मुक़द्दर ही था, लेकिन इसमें कुछ सियासत हवाओं की भी थी। तो कुछ सियासत तो है, तो ये वो बात है। तो उन्होंने अब ऐलान किया है कि, ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जो मुख्तलिफ जो बातचीत की उन लोगों ने अंदर पर्दा सहाफ़ियों के साथ और लोगों के साथ, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद लेकर आना चाह रहे हैं। ज़ाहिर उससे MKM पाकिस्तान को लॉस तो होगा। अब ये मुक़्तदरा क्यों चाह रही है, जब मुक़्तदरा के वो लोग करीब हैं जिनको उन्होंने भी MKM पाकिस्तान है, तो फिर अब ये क्यों आ रहे हैं बीच में, ये वो सवाल है। लेकिन बहरहाल पार्टी लॉन्च की जा रही है। अब वो पार्टी को डिले किया जा सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं ना कि कब इंतखाबात हो जाएं। ये वो है आगे की पेशबंदी। तो इस तरह बहुत सारी पार्टियाँ, जैसे एक पार्टी बनकर आ गई वो जो है जनाब शाहिद खाकन अब्बासी की है, और उसके साथ वो भी हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना होते थे साबिक़। तो मतलब ये है कि ये पार्टियाँ क्यों बनवाई जा रही हैं, इनके पीछे किसका मतलब हाथ है, कौन से गुरुदारी। डेफिनेटली ये मुक़्तदरा के करीबी लोग हैं, वही इसको बनवा रहे हैं। अब वो इसका मतलब ये है कि अगर मकबूलियत टोटली ख़त्म कर जाती है, और कर चुकी है नवाज़ लीग, और दूसरे नंबर पे MKM पाकिस्तान भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन पे बहुत बड़ा दाग है इलेक्शन में धांधली का। तो जब ये दोनों पार्टियां भी बेकार हो जाएंगी और इलेक्शन सर पे हैं, बहुत प्रेशर पड़ता है, ये नहीं चल पाती हुकूमत जैसे नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ शायद नए इलेक्शन पे ही है, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक ही डिमांड है इमरान खान की, नया इलेक्शन कराएं। तो नया इलेक्शन के लिए वो जाती है, इस हुकूमत को बहुत जल्दी साल एक के अंदर खैरबाद कर दिया जाता है, हो सकता है उससे पहले, और उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। तो उनको अपने बंदे पहले से घोड़े मैदान में होने चाहिए। तो ये दो ही इलाके हैं, एक पंजाब और एक कराची। कराची की मुफ्त की 20-22 सीटें हैं, 27 सीटें, सॉरी 20 सीटें, 18 से 20-22 सीटें जो हैं वो हवा के अंदर होती हैं, जिसको चाहे तश्तरी में रख के दे दो। तो वो मुक़्तदरा को पता है कि हमें अपने हाथ में होनी चाहिए कि जिसको चाहे हम तश्तरी में रख दें। इसी तरह पंजाब में कुछ हल्के वो तकरीबन जो है 50% सीटें पंजाब की तकरीबन 50-55 अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि जिसको चाहे तश्तरी में दे दें, ताकि हुकूमत अपनी मर्ज़ी की बनवा सके। तो हमेशा से उनका एक कैलकुलेटेड स्टेप्स होता है, और वो उसको कर रहे हैं कि अगर ये लोग इतने बदनाम हो चुके हैं, तो अब इनको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो शायद अवामी
सपोर्ट ना मिल पाए। लिहाजा ऐसे लोगों को जिनको अभी लोगों में अभी उनकी इज़्ज़त बाकी है और उन पर दाग नहीं लगा है और अभी उनको ठप्पा नहीं लगा या इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया था, जो भी किया था, अब नए ये वाले मौजूदा जो बदनाम हिस्सा माना इलेक्शन है, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए ये कहानी चल रही है। तो उसके लिए लॉन्च होने वाला है, करीब वो कराची आ रहे हैं और उनके लिए बड़े उनके आज़ाद में पार्टियाँ दी जा रही हैं। काफ़ी लोग मैदान में आ गए हैं उनके लिए, तो और उस पर वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो देखिए क्या होता है। जब तक लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।